नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान देवबंद भूमि विकास बैंक के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल पुंडीर जी मौजूद हैं। अनिल पुंडीर जी की यदि हम बात करें तो देवबंद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से ये भी टिकट मांग रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद विपिन जी। देवबंद विधानसभा से आपने टिकट की दावेदारी कर दी है। कितनी मजबूत आपकी दावेदारी है, जबकि सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी के कुंवर ब्रजेश जी हैं? सिटिंग एमएलए हैं और मेरी जो दावेदारी है, आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसमें किसी चीज़ का कोई भी जानकारी नहीं है, किसी को भी जानकारी नहीं होती। मैंने अपनी दावेदारी पेश की है, संगठन के सामने की है, अपने नेताओं के सामने की है, अपने पदाधिकारियों अधिकारियों के सामने की है। अब जो उनको अच्छा लगेगा, जो पार्टी निर्णय लेगी वो मेरे लिए सर्वोपरि है, वो निर्णय मेरा लिए मान्य है। मैं उसी निर्णय के अनुसार, अगर नई पार्टी मुझे इस बार टिकट देती है या कोई बात होती है तो मैं पार्टी को चुनाव लड़ाऊंगा, जो भी कैंडिडेट, जो उम्मीदवार हमारा होगा। यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो आपका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के चौधरी राजेंद्र सिंह से होगा। बहुजन समाज पार्टी की यदि हम बात करें तो 2007 में मनोज चौधरी यहाँ से विधायक बने। कांग्रेस पार्टी से चौधरी गजय सिंह का नाम है और समाजवादी पार्टी से कार्तिकेय राणा और माविया अली का नाम चल रहा है। तो किस तरीके से पार पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमारा 2017 में चुनाव हुआ, उसमें 1,02,000 वोट लेके 30-32 हज़ार वोटों से जीती। फिर दोबारा चुनाव हुआ लोकसभा का, दुर्भाग्य से हम हार गए, लेकिन हमने 1,07,000 वोट इस विधानसभा में पाया। तो जहाँ तक विधानसभा की बात है, भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट, यहाँ वोटर योगी जी को, मोदी जी को वोट करता है। निश्चित तौर पे यहाँ जीत होगी, पार्टी की जीत होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन वर्तमान विधायक जो कुंवर ब्रजेश जी हैं, जो जनता है देवबंद विधानसभा की, कहीं ना कहीं उनको लेकर नाराज़गी है। इसका खामियाजा यदि आपको टिकट होता है तो आपको भुगतना पड़ेगा? नहीं, कोई खामियाजा भाजपा को नहीं भुगतना पड़ेगा, भाजपा प्रत्याशी को नहीं भुगतना पड़ेगा। प्रत्याशी कोई रहे, चाहे ब्रजेश जी रहें चाहे हम रहें। ब्रजेश जी भी बहुत अच्छे हमारे विधायक हैं और अच्छा कार्य उन्होंने किया है। और मैं समझता हूं कि अगर पार्टी ऐसा मुझे मौका देगी तो निश्चित तौर पे यहाँ विजय होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जनता में भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के, माने मोदी जी के कार्यों की प्रशंसा कर रही है। और जो कार्य योगी जी और मोदी जी ने किए, शायद इससे पहले कभी हुए हैं उत्तर प्रदेश में। असंभव को संभव बनाया माननीय योगी जी ने। माननीय योगी जी ने, महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम था उसको ख़त्म किया और आज अमन का, चैन का, और मैं समझता हूँ राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, वो राज्य, उस तरह की परिस्थितियाँ हमारी उत्पन्न हुई हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं योगी जी के कार्यों पे वोट देगा। योगी जी के राम राज्य जो स्थापित किया, जो जंगल राज्य का ख़त्म किया है, उस पर वोट देने का काम करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। यहाँ जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ वो काफ़ी चर्चा में रहा। और यदि जनपद सहारनपुर की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, तो विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर धांधली करने का आरोप लगाता रहा और लोकतंत्र की हत्या बताता रहा। मुझे जो जानकारी है वो ये है कि ये लोग अदालत में गए हैं और अदालत ने, शायद जो हाई कोर्ट में गए थे, उन्होंने इनकी पिटीशन को अस्वीकार कर दिया है। और फिर उन्होंने शायद कहा है कि आप जिलाधिकारी के पास जाइए, जिलाधिकारी की अदालत में जाइए। हम वहाँ जो निर्णय होगा पार्टी उसे मानेगी। पार्टी ने चुनाव लड़ा है, मजबूती से चुनाव लड़ा है। विपक्ष का कार्य होता है इस तरह के आरोप लगाना, वो लगाने का काम कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ चुनाव हुआ, निर्वाचित हुए हमारे प्रमुख ब्लॉक के और निर्वाचित प्रमुख हुए, तो फिर अब जो भी निर्णय अदालत में वो मामला है, जो भी निर्णय होगा उसे मान्य, पार्टी को मान्य होगा। आप एक बात बताइए, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दावा है, लेकिन किसान, मजदूर, गरीब, छोटा व्यापारी कहीं ना कहीं शिकायत करता नज़र आ रहा है। तो किस प्रकार से सरकार बनेगी, कैसे सीटें जीती जाएंगी?
आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में अब किधर भी चले जाइए, हो सकता है कहीं पे हमारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई बातें हों, जनप्रतिनिधि अपना विश्वास जनता में नहीं पैदा कर पाए हों, लेकिन योगी जी के कार्य माने मोदी जी के कार्यों पे कहीं भी किसी भी तरह का असंतोष उत्तर प्रदेश के जनता में नहीं है। किसान, मैं समझता हूँ कि मैं भी गाँव में रहता हूँ, गाँव का किसान हूँ, और मैंने किसानों के बहुत आंदोलन मैंने यहाँ किए हैं, देवबंद में गन्ने के लिए किए हैं, उसके लिए किए हैं। पहले जो परिस्थितियाँ थी उनसे बहुत बेहतर परिस्थितियाँ हुई हैं, चाहे गन्ने में आप ले लीजिए, बिजली में ले लीजिए। आपको हमारा किसान जाके रात में उसे दिक्कत होती थी बार बार, अभी गया, अभी मोटर चला के आया, अपना पानी खेत में करके आया, इतने घर पे आए, इतने फिर बिजली भाग गई। लेकिन अब लगातार बिजली किसानों को मिल रही है, अच्छी सुविधाएं हुई हैं किसानों के लिए। गन्ने का रेट भी इस बार बढ़ाया है सरकार ने। और जहाँ तक पेमेंट का बात है, कुछ ग्रुप हैं जो परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई सरकार करने जा रही है, करी भी है एक दो ग्रुप के खिलाफ। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में गन्ने का किसान जो हमारा पश्चिम में रहता है, जो किसानों की बहुत बड़ी जो मांग थी, बहुत दिनों से थी कि हमारा माल कहीं भी हमें छूट मिल जाए, हमें जब सबको छूट है, ठेली वाले को छूट है, सबको छूट है अपना माल कहीं पे बेचने की, वो ऐसा सरकार ने कदम उठाया था, लेकिन किसानों को नहीं अच्छा लगा। मेरे ख्याल से मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा बिल था, बहुत अच्छा स्वागत के योग्य बिल था, उस पर ज़रूर सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, लेकिन सरकार पीछे हटी। सरकार ने किसानों को सबसे ज़्यादा महत्व इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में दिया है, उसके कारण सरकार पीछे हटी। और जो उन्होंने कहा ठीक है आप समिति बना दीजिए, समिति बना के विचार विमर्श करके तब ये कानून लाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि किसान के हित में जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, पहले किसी सरकार ने नहीं किए। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये बात कह रहा है कि अब 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है, और पहले तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, मंत्री, नेता सभी ये कहते रहे कि कृषि कानून तो वापस होंगे नहीं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बैकफुट पर आ गए। मेरा मानना है कि हमारे लिए किसान सर्वोच्च स्थान पर है। हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा किसान की बात करते हैं कि मंच कोई हो, लेकिन सबसे पहला उनके लिए उनका जो उद्देश्य होता है किसान के हित में बात करना होता है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि जो किसान को आज उनकी आय बढ़ी है और आगे किसान बढ़ रहा है, आगे किसान विकास कर रहा है। जहाँ तक बात विपक्ष की है, जो मुद्दा मैं ये समझता हूँ कि जो अभी हमारा 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें ऐसा माहौल पैदा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का तो काम खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी तो इस बार चुनाव यूपी में हार जाएगी। योगी जी के नेतृत्व में मेरे ख्याल से 20-30 सीटें ही मिलेंगी, ऐसा कुछ लोग जो बात करते थे। लेकिन आपके सामने है, योगी जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, और ये समझ लीजिए कि पहले से 2-4 सीटें कम आई, लेकिन उसी तरह से लोगों ने विश्वास व्यक्त किया योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह से वोट किया। विपक्ष है, विपक्ष तो अपनी बात कहेगा ही, जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं है अपने गिनाने के लिए तो हमारे लिए कहता रहेगा। कुछ ऐसा किया नहीं है उन्होंने कि जिससे ये वो जाके कह दें कि हमने ये किया था, ये कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। बस अखिलेश जी की बात आपने देखी होगी, जो भी कहीं भी किसी भी तरह का कार्य का उद्घाटन या शिलान्यास हमारे नेता करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, मोदी जी, योगी जी करते हैं, सब में एक ही चीज़ कहते हैं कि मैं ये तो पहले शिलान्यास हमने कर दिया था, ये तो उद्घाटन हमने कर दिया था, दोबारा से कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन है। हमारे इस उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के कार्य से संतुष्ट है, मोदी जी के कार्य से संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के कार्य से संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। आपको विश्वास दिलाता हूँ 300 पार भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी ला करके सीट। प्रमुख साहब, आप तो किसान हित की बात कर रहे हैं। 380 दिन किसान बॉर्डर पर धरने पर बैठा रहा, 700 के करीब किसान शहीद हो गए। किसानों का तो ये आरोप है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शहीद किसानों के प्रति संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए। आप किसान हित की बात कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न की गई कुछ विपक्ष के द्वारा, जो लोग इस देश को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते हैं उनके द्वारा, कि इस देश को अस्थिर किया जाए, वो काम वहाँ पे करने का काम हो रहा था। तब इसलिए बात नहीं की। जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के से तो हमेशा बात हमारी सरकार ने की और करने के लिए तैयार है। जहाँ तक बिल को वापस लेने की, फिर मैं दोहराऊँगा आपको, बहुत अच्छे बिल थे, लेकिन किसानों का एक आरोप था कि हमसे बात करके ये बिल नहीं लाए गए।
अब इसलिए पीछे हटे प्रधानमंत्री जी कि भाई हम लोग अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आपसे बात नहीं की, कुछ चीज़ छूट गई है, हम दोबारा से इसको वापस कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले ही 2 साल के लिए स्थगित कर दिया था इसको। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आपसे बात करेंगे, आप कमेटी बना दीजिए, वार्ता होने के बाद ही आपकी सारी सुझाव को हम उसमें करेंगे, फिर बिल लाएंगे। तो ऐसा सुझाव मानना तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी का बड़ा हृदय है, बड़ा दिल है। उन्होंने इस बात को किया कि किसानों की बात सुनी। और कोई नेता होते शायद पहले वहाँ आपने देखा होगा कि लाल किले पे या बहुत सारे दिल्ली में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, अन्ना हजारे जी ने किए, लेकिन सरकारें ऐसी थी कि उन्होंने अपना जिद पकड़ ली थी और जिद के आगे वो कभी नहीं झुकी। हमारी सरकार तो किसान के लिए, इस देश के हर प्रत्येक आदमी के लिए नतमस्तक है। और हाथ हमारे प्रधानमंत्री जी जब देखो तब प्रणाम करते हैं अपने सबसे छोटे कार्यकर्ता को, अपने छोटे से छोटे आदमी को, अपने छोटे से छोटे देशवासी को। तो ऐसा हमारी सरकार है, ऐसे हमारे नेता हैं। इसलिए किसानों के हित में ही वो बात की है। किसानों को ऐसा लगता था कि हमारी सुझाव नहीं है, तो वो सुझाव अब आ जाएंगे, तब ये बिल लाया जाएगा। प्रमुख साहब, आप तो जो है 2022 में सरकार का दावा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। किसान आरएलडी के साथ भी बहुत हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाचा भतीजा अब एक साथ हो गए हैं। मेरा मानना ये है, चाचा भतीजा भी साथ थे। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो इससे बड़ा लोकसभा का जब बसपा और सपा जो गठबंधन है, उससे बड़ा कोई गठबंधन इस उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। अगर उस गठबंधन को हमने फेल किया है, उस गठबंधन को पब्लिक ने नकारा है, इस प्रदेश की जनता ने नकारा है, तो मैं समझता हूँ कोई भी गठबंधन, किसी भी तरह का गठबंधन इस प्रदेश की जनता को स्वीकार नहीं है। चाचा भतीजा हो जाए, बुआ भतीजा हो जाए, कोई हो जाए, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश का वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी है, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास यात्रा शुरू कर दी है। 5 साल सरकार के लगभग पूरे होने को हैं, जनता का विश्वास डगमगा गया है क्या? नहीं, जन विश्वास से मतलब ये है कि हम ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, जो विजय की बात कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, हमारी यात्राएं तो हमेशा चलती रहती हैं। हमने तो ये कहा कि जनता का विश्वास है। अब देखिए हमारे जो जहाँ से यात्रा गुजर रही है, जिन रूट हमारे यात्रा के बने हैं, किस तरह का समर्थन जनता का हम लोगों को मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, जनता का विश्वास। ये हम उनको बताना चाहते हैं। जो विपक्ष इस तरह की बातें करता है कि आप देखिए जनता का विश्वास किस तरह से हमारे साथ है। जन विश्वास यात्रा इसीलिए निकाली गई है कि इनको जो लोग, जो हमारी जनता है, वो इनको निश्चित तौर पे एक उत्तर देने का काम करेगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य इस प्रदेश में, देश में हुए, उनके साथ हैं। विजय रथ यात्रा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुरू की है, भीड़ तो उसमें भी काफ़ी जुट रही है। यदि वो भीड़ वोटों में तब्दील हो गई तो फिर तो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, बड़ी चुनौती होगी। देखिए, भीड़ तो मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी करती हैं और राहुल गांधी करते हैं, जिनको वोट आप देखते हैं उनके जमानत जब तो इस उत्तर प्रदेश में होती है, उनकी रैलियों में भी हो जाती है। बहुत सारे लोगों की ये ओवैसी जी हमारे उस उत्तर प्रदेश में आए हैं, इनकी रैलियों में भी आप देखिए। अभी सहारनपुर में कार्यक्रम हुआ था, कितना अच्छा कार्यक्रम, कितनी भीड़ उनमें हुई थी। लेकिन ये जब वोट डलेगा, जब वोट देने मतदाता जाएगा, तब सोचेगा कि हमें क्या वोट देना है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फिर इस दोबारा से विजयी होकर के सरकार बनाएगी। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल पुंडीर, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।